नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव साहूणम् ऐसो पंचे नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी। जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही। योग का मतलब दिलों को जोड़ना, योग का मतलब दिलों को जोड़ना, सभ्यताओं को सुखद पथ मोड़ना, सभ्यताओं को सुखद पथ मोड़ना। हर मुसीबत मुस्कुरा कर झेल ले, हर मुसीबत मुस्कुरा कर झेल ले। खेद मन में रंच भी आवे नहीं, खेद मन में रंच भी आवे नहीं। जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही। मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी। प्रेम को बांटे सदा निस्वार्थ हम, प्रेम को बांटे सदा निस्वार्थ हम। भेद को पाटे कठिन हालात हम, भेद को पाटे कठिन हालात हम। धैर्य से हल कर समस्याएं सभी, धैर्य से हल कर समस्याएं सभी। कर चले विपरीतता को भी सही, कर चले विपरीतता को भी सही। जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही। आदमी को बांटता वो धर्म क्या, आदमी को बांटता वो धर्म क्या। जो करे बेचैन दिल वह कर्म क्या, जो करे बेचैन दिल वह कर्म क्या। चित्त को दिन चैन खुद को गैर को, चित्त को दिन चैन खुद को गैर को। धार ले समभाव वो सच्चाग्रही, धार ले समभाव वो सच्चाग्रही। मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी। जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही।
यह विराट के ही एक ही बात है, यह विराट के ही एक ही बात है, जो समझ आवे तो सुख साक्षात है, जो समझ आवे तो सुख साक्षात है, वरना सब ही है समय तो काटते, वरना सब ही है समय तो काटते, किसकी हट इस सर्ग में कायम रही, किसकी हट इस सर्ग में कायम रही, जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही, मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही। जीने का ज्ञान देने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं उनकी आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को, उदारता को प्रणाम। आज हम सब यहाँ पर जिस विषय की बात सुनने आए हैं वह विषय है, बताएं, हाउ टू लिव प्रॉस्परस लाइफ, कैसे हम समृद्ध जिंदगी जिएं। यहाँ हमने रिच शब्द नहीं दिया, प्रॉस्परस शब्द दिया। आई थिंक बोथ आर डिफरेंट, richness and prosperity. Do you know what the difference between richness and prosperity? धनवान होना और समृद्ध होना दोनों में कुछ फर्क है? आप फील करते हो कुछ फर्क है या है ही नहीं? है। धनवान होने में और समृद्ध होने में कुछ तो अंतर है। धनवान, जब किसी आदमी के पास में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस खूब है, वो धनवान है। लेकिन धनवान आदमी समृद्ध हो ही इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समृद्धि का संबंध केवल पैसों से, रुपयों से नहीं है। समृद्धि का संबंध है दिल की उदारता से, समृद्धि का संबंध है भावनाओं से। हमारे भावों में जितनी उदारता, विशालता, प्रेम है, हम उतने ही समृद्ध हैं। और हमारे दिल में जितनी संकीर्णता है, कंजूसी है, दिल छोटा है, सिकुड़ा हुआ है, उतने ही हम दीन हैं, असमृद्ध है। हो सकता है पैसे खूब हो लेकिन दीनता भी हो। कैसे पता लगेगा आदमी समृद्ध है या दीन है? कैसे डिफरेंस जानेंगे कि आदमी समृद्ध है या दीन है? सबसे पहला अंतर पता लगेगा उसके चेहरे और उसकी आंखों से। ये आंखें सब कुछ बोलती है, ये आंखें सब कुछ बोलती है। ये आंखें हमारा आईना है। ये आंखें ये बता देती है कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है। ये आंखें ये बता देती है कि हमें सफलता की खुशी, सफलता की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ सक्सेस, सेटिस्फैक्शन ऑफ करियर है या नहीं है। ये आंखें बता देगी।
आंखों से पता लगेगा समृद्ध है या नहीं है, चेहरे की चमक से पता लगेगा समृद्ध है या नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो हम जिससे भी मिलते हैं, हम सबसे पहले उनकी आंखों से ही मिलते हैं। नहीं, अगर हम वाकई में किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले दो नेत्रों को ही देखते हैं। और जैसे ही हम किसी की आंख में झांकते हैं, जाने अनजाने चाहे अनचाहे हम उसके भीतर भी उतर जाते हैं और एक फोटो लेकर के वापस अपने भीतर पहुंच जाते हैं। जैसे एंडोस्कोपी करते हैं ना, तो वो मुंह के द्वारा अंदर कुछ मशीन उतारते हैं और फिर वो मशीन वापस अंदर की फ़ोटो लेकर बाहर आ जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे ही हम किसी से मुलाकात करते हैं, हम उसके आँखों के द्वारा उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और कोई न कोई एक पिक्चर कैप्चर करके वापस बाहर आते हैं और हमारा अंतर्मन कह देता है ये आदमी कैसा है। सबने फील किया? आप सबका भी एक्सपीरियंस है। तो समृद्धि का पता सबसे पहले लगता है आंखों से। अब जरा अपनी आंखों को देखो, अभी देखो कैसी है, अभी देखो राइट नाउ कैसी आंख है? खुश है? सेटिस्फाई है? या चिंता की बहुत सारी बदलियों से दबी हुई घिरी हुई है? देखो अपनी आंखों को, कैसी है आपकी आंखें? देख पा रहे हो ना? आईने की जरूरत तो नहीं ना? एक प्रैक्टिस कर सकते हो बिना आईने खुद की आंखों को देखने की। ऑल्दो ये आंखें एक ऐसी चीज है जो दुनिया को देख सकती है लेकिन खुद को नहीं देख सकती। ये आंखें एक ऐसी चीज है पूरी दुनिया को देख सकती है, अपने बॉडी पार्ट्स को देख सकती है लेकिन खुद को नहीं देख सकती। अब हमें आज से एक नया काम शुरू करना, बिना किसी आईने के अपनी आंखों को देखना शुरू करना, अपनी आंखों को पढ़ना शुरू करना। जैसे हमारी आंखें दूसरों की आंखों को पढ़ सकती है, वैसे हमारी आंखें हमारी अपनी आंखों को भी पढ़ सकती है कि किस समय किससे मिलते समय मेरे भीतर क्या भाव आता है। फर्स्ट, अपनी समृद्धि अथवा किसी की भी समृद्धि का पता लगेगा आंखों से। अब इस 2 दिन में आपकी आंखों में क्या परिवर्तन आता है वो आप भी देखेंगे और आपकी फैमिली वाले भी देखेंगे कि कुछ चेंजेस आया है या नहीं आया। क्योंकि जब समृद्ध जीवन के सूत्र सीखने आए हैं तो समृद्धि तो आनी चाहिए ना। क्योंकि सूत्र केवल किताबों में या दिमागों में इकट्ठे नहीं करने हैं। सूत्र वो हो जो सुनने के साथ ही जीवन में चरितार्थ हो जाए, उतर ही जाए। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आंखों से। ये आंखें हंसती हुई नजर आए। कौन तैयार है इस बात के लिए? हाथ खड़े करना। जिस बहन ने हाथ खड़ा नहीं किया या जिस भाई ने हाथ खड़ा नहीं किया, पूरे कॉन्शियसली हाथ नहीं खड़ा किया है ना, मतलब अपनी इच्छा से। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया, अब वे लोग हाथ खड़ा करें जरा। मैंने क्या पूछा समझ में नहीं आया। मैंने ये पूछा है कि क्या आप तैयार हो कि अब आपकी आंखें सबको हंसती हुई नजर आएगी? क्या आप तैयार हो कि आपकी आंखें अब से सबको और खुद को भी हंसती हुई नजर आएगी? मेरी बात पहुंच पा रही आप तक? पहुंची? अब बताओ, तैयार हो? बोल सकते हो, बोलने की मनाही नहीं है। हाँ, यस, ओके। तो अब आपकी आंखें हंसती हुई नजर आएगी बहन, पिंक सूट वाली। हाँ हाँ, आपको ही कह रही हूँ, क्योंकि
होठ पे स्माइल आना फिर भी आसान है, देखिएगा, होठ पर स्माइल आना, होठों पर स्माइल आना बहुत आसान है, लेकिन आंखों में स्माइल तब तक नहीं आती जब तक कि दिल के दरवाजे खुले ना हो, जब तक कि दिल उदार विशाल न हुआ हो, तब तक आंखों में स्माइल नहीं आ सकती। वही आती है आंखों में स्माइल जहां दिल में प्रेम भरा हो, आनंद भरा हो, मस्ती भरी हो, तो आंखों में मुस्कुराहट आती है, वरना नहीं आती। Am I right? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आज से, अभी से आपकी आंखें कैसी होगी? स्माइलिंग होगी। यह समृद्धि की पहली निशानी है। समृद्ध जीवन के सूत्र है, तो पहला सूत्र यह है कि हम समृद्ध है या नहीं, कोई और समृद्ध है या नहीं, इसकी पहचान होगी हमारी आंखों से, ठीक है। दूसरी पहचान होगी, कपड़े की बात तो मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सारे लोग अप टू डेट, सब बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनकर आने वाले लोग हैं, इसीलिए कपड़ों की बात करने की मुझे कतई ज़रूरत नहीं। इसलिए सेकंड पहचान होगी आपकी वाणी से, योर स्पीच। जब भी आप बोलोगे पता लगेगा आप समृद्ध हो या नहीं हो। कैसे पता लगेगा? आपको पता लगता है किसी को सुनते समय कि वो समृद्ध है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, अमीर होना समृद्ध होना अलग बात है। अब देखिए, अगर कोई समृद्ध व्यक्ति है और उससे जब आप बात करोगे, क्या समृद्ध व्यक्ति यह कहेगा, जैसे आपने पूछा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो क्या कहेगा? गुरु कृपा सब बढ़िया है, प्रभु कृपा सब बढ़िया है, योर ब्लेसिंग्स सब बढ़िया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अमीर आदमी ऐसा कहे। अमीर आदमी कहेगा क्या आजकल तो सब मंदी है, सारे बिजनेस ठंडे पड़े हैं, पूरा बाजार ही डाउन है, जिसे देखो सब लोग अपने घाटे को ही भोग रहे हैं। अभी देखो, अमीर को बोलो, वो कहेगा क्या है, अच्छा क्या है। समृद्ध कहेगा मस्त है। ये दोनों में फर्क है। गरीब भी कह सकता है कि कुछ नहीं है, अमीर भी कह सकता है कुछ नहीं है। गरीब भी कह सकता है कि मस्त है और अमीर भी कह सकता है कि मस्त है। जो ये कह सकता है कि मस्त है वो समृद्ध है, और जो ये कहता है कि त्रस्त है वो गरीब है, वो असमृद्ध है। इज इट फाइन? तो हमारी समृद्धि का पता कैसे लगेगा? मुस्कुराती हुई आंखों से और हमारी वाणी से। जैसे ही हमसे कोई पूछे हाउ आर यू, मस्त, बिजनेस मस्त। अभी आपको अंदर में पता है मस्त नहीं है, क्या तब भी कह सकते हो मस्त है? तब भी कह सकते हो मस्त है? आपसे पूछती हूँ, नहीं कह सकते हो। अंदर में पता है कि मस्त नहीं है, तो आप नहीं कह सकते हो कि मस्त है। अब एक बात बताओ, क्यों नहीं कह सकते हो? आपको क्या लगता है, जिसके सामने आप ये कहोगे कि मैं बहुत टेंशन में हूं, क्या वो तुम्हारी टेंशन दूर कर देगा? ईमानदारी से सोचो। जिसके सामने आप के कहोगे कि मेरी बिजनेस में यहाँ पैसा फंस गया, यहाँ उधारी उलझ गई, यहाँ माल आ नहीं रहा है, यहाँ गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए हैं, यहाँ मेरे को टैक्स ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, यहाँ मेरी चोरियाँ पकड़ी गई है, कुछ भी कह दो, क्या वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। फिर जो आदमी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता, उसके सामने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्लोज करने से मतलब क्या? बताइए जरा। या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो, उसके सामने प्रॉब्लम को डिस्क्लोज करो भी, लेकिन कुछ लोगों की आदत पड़ चुकी होती है कि वो
अपने अंदर में इतना टेंशन में जीते हैं कि कोई भी पूछ ले वो यही कहते है ही क्या, कुछ भी नहीं है लाइफ में, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जो चाहता हूं वैसा तो है ही नहीं, जो मुझे चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, और कितने सालों से मेहनत कर रहा हूं तब भी नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर से ऐसे शब्द बार बार निकलते हैं कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं तब भी मुझे नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति असमृद्ध है और असमृद्ध फील कर रहा है अपने आप को, प्रॉब्लम में फंसा हुआ फील कर रहा है अपने आप को। जरा बताइए, प्रॉब्लम को फील करने वाला, अभावों को फील करने वाला, चारों ओर विपत्तियों को ही सोचने और देखने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को किस दिशा में बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को किस दिशा में बढ़ाएगा? यहाँ पर मैं आपको समण भगवान महावीर स्वामी का दिया हुआ एक सूत्र बताती हूँ। समण भगवान महावीर की वाणी में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो इस पूरे यूनिवर्स का साइंस बताते हैं। यूनिवर्स का साइंस, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं लोक सार। लोक सार, हमारे शास्त्रों में यूनिवर्स को लोक शब्द दिया गया। लोक मतलब जो दिखलाई पड़े, और उसका सार एसेंस, ठीक है। वह लोक सार क्या है? समण भगवान महावीर ने कहा कि इस सृष्टि का, इस प्रकृति का एक अनिवार्य अटल नियम है। वह नियम है आवंती के आवंती। अब आवंती के आवंती आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये उस जमाने की लैंग्वेज है। आज की लैंग्वेज में इसको कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक, LIKE, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सजातीय सजातीय को आकर्षित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमने फील करना शुरू किया हम बहुत परेशान हैं, हमने परेशानी को फील किया, परेशानी को आकर्षित किया नियम से। हमने चिंता को फील किया, हमने चिंता को और अधिक आकर्षित किया। हमने दुखों को फील किया, हमने दुखों को और अधिक आकर्षित किया। हमारी सबकी वाणी में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रॉब्लम बोलने की प्रॉब्लम है। हमें हर बात पे यह कहने की आदत पड़ चुकी है, यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ तो लोचा है, यहाँ तो गड़बड़ होने की आशंका है, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, कुछ डूब भी सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत टफ कंपटीशन है, मिलना बहुत मुश्किल है, मिल गया तो लक है। ऐसे शब्द कौन नहीं बोलता हम में से? कौन नहीं बोलता? न जाने कितनी बार बोल देते हैं इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन, इट्स अ वेरी टफ टाइम, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, कोई आसान थोड़ी है, कितनी चारों ओर समस्याएं हैं, हर आदमी झूठ बोल रहा है, चोरियां कर रहा है, ऐसा माहौल है, वैसा ज़माना है। हम बहुत बार ऐसी बातें बोल करके अपनी ज़िंदगी में उन सारी ही चीज़ों को और अधिक आकर्षित कर लेते हैं। अगर समृद्ध होना है तो चिंताओं पे ध्यान देना बंद करो, परेशानियों पे ध्यान देना बंद करो, परेशानियों को जगह जगह बोलना बंद करो। पहला काम बोलना बंद करो, क्योंकि सेकंड स्टेप पे हम बोलना। हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो शब्द बतलाएंगे कि हम समृद्ध हैं या असमृद्ध हैं। और बहुत से लोग आपने भी देखे होंगे अपने ही घर परिवार के चारों ओर के लोगों में कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उनके मुंह से कभी भी पैसे की तकलीफ आपने नहीं सुनी। किसने नहीं देखे ऐसे लोग? देखे ना?
और शायद आपने ऐसे भी लोगों से मुलाकात की होगी जिनके पास बहुत सुंदर बंगला, गाड़ी, खूब पैसा, सब कुछ है, और फिर भी जब भी आप मिलते हो उनके मुंह से पैसे के बारे में तकलीफ की बातें ही सुनते हो। मिले या नहीं मिले ऐसे लोगों से? आप मिले थे? मिले थे क्या? मिले थे ना? आप इन दोनों में से कौन से लोग हो? आप इन दोनों में से कौन से वाले लोग हो? फर्स्ट वाले, सेकंड वाले? बताओगे नहीं? यहां आप बोल सकते हो, मनाही नहीं है। कौन से लोग हो? कहना नहीं चाह रहे हो? मिक्सचर हो? हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने खाने के, चलाने के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आदत पड़ गई ये बोलने की, अभी तो कुछ खास नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं, अभी तो बहुत होना बाकी है, न जाने होगा भी या नहीं होगा, मेरी किस्मत में है भी या नहीं है, इतनी मेहनत करता हूं पर किस्मत साथ नहीं देती है। ऐसे शब्द ये बतलाते हैं कि हम असमृद्ध हैं, असमृद्धि को फील कर रहे हैं, और जितना अधिक असमृद्धि को, अभावों को, पीड़ाओं को महसूस कर रहे हैं, उतना ही अधिक उन पीड़ाओं को हम आकर्षित भी कर रहे हैं। जैसा महसूस करेंगे वैसा ही और अधिक महसूस करने के लिए बाध्य किए जाएंगे। एक सूत्र है। नियम से इस प्रकृति में वही व्यक्ति सताया जाएगा जो व्यक्ति स्वयं को सताने के लिए तैयार है। नियम से वही व्यक्ति इस दुनिया में मजबूरी को फील करेगा जो पहले से ही मजबूरी को फील कर रहा है। अगर हम मजबूरियों को फील करते हैं, बंधनों को फील करते हैं, हम और अधिक मजबूरियों को फील करेंगे, और अधिक बंधनों को फील करेंगे। अगर हम इंसल्ट को फील करते हैं, हमें और अधिक इंसल्ट मिलेगी, और अधिक हम इंसल्ट को फील करने के लिए बाध्य होंगे ही। इसीलिए समृद्ध होने का सेकंड फार्मूला कि अपने अंदर से अभावों, पीड़ाओं, परेशानियों वाली वॉइस को, वर्ड्स को, लैंग्वेज को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। क्योंकि आप किसी को भी अपनी पीड़ा सुनाओगे, आपकी पीड़ा घटेगी नहीं, पीड़ा बढ़ेगी। जितनी देर पीड़ा सुनाओगे उतनी देर आपका माइंड किसको फोकस करेगा? पीड़ा को या प्रसन्नता को? पेन को या प्लेजर को? नेचुरली पेन को। और जितनी देर पेन फील करोगे उतनी देर पेन को और अधिक अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए सेकंड पॉइंट, अपनी वाणी से, अपनी स्पीच से, अपनी लैंग्वेज से हमें सारी दुख वाली बातों को निकाल देना है। स्वीकार है ये पॉइंट? स्वीकार है? कैसे बताओगे कि स्वीकार है? हाथ खड़ा करके बताओ कि स्वीकार है। ओके, थैंक यू। स्वीकार है। असमृद्धि का दूसरा लक्षण था कि उनकी वाणी में बड़ी दीनता होती है। वो जब देखो तब रोना ही रोते रहते। यू नो द वर्ड रोना रोना? हाँ, मारवाड़ी में बहुत बोलते हैं इस वर्ड को, कि वो आदमी तो जब मिलो तब उससे रोना ही रोता रहता है। वो अपने दुखों की चर्चा करता रहता है, वो अपनी तंगी की चर्चा करता रहता है, अपनी परेशानी की चर्चा करता रहता है। एंड विराट गुरु जी सेज कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में समस्या, बीमारी, तंगी और वियोग की चर्चा की तो ये चारों चीज़ें हमेशा गुणित होती जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, मल्टीपल होती जाएगी। इसीलिए बीमारी, तंगी, परेशानी और पीड़ाओं की, वियोग की चर्चा ही
मत करो। सेकंड पॉइंट, ठीक है। समृद्ध जीवन के 2 सूत्र आपने सीखे। पहला सूत्र, था आंखें मुस्कुराए। आंखें हर वक्त ऐसी हो जो मुस्कुराती हो। जिसकी आंखें मुस्कुराती है वह समृद्ध है। दूसरा, वाणी अदीन हो, वाणी में किसी तरह की दीनता ना हो। मैं किसी से दीन मन करके मांगूं, सहयोग भी मांगना है तो दीन बन करके मत मांगो। और मांग के देख लो, अगर मिलेगा तो भीख मिलेगी, सहयोग नहीं। जो दीन बन करके मांगता है उसको कोई भीख तो दे सकता है, उसको कोई सहयोग नहीं देगा, अपना साथी नहीं समझेगा, उसको कमजोर समझ करके उसके ऊपर सहानुभूति तो जता देगा, लेकिन कभी उसको अपनी बराबरी का दर्जा कोई नहीं देगा। इसीलिए अदीन बनो। सहयोग भी मांगना है, किसी से किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, दीनहीन बन करके मत मांगना, क्योंकि लाइफ बिना हेल्प के नहीं चल सकती। परस्परोपग्रहो जीवानाम, श्रवण भगवान महावीर का दिया हुआ एक सूत्र है जो इस सृष्टि का सत्य बतलाता है, इस लोक का सत्य बतलाता है, जीवन का सत्य बतलाता है, जो हम सबके जैन प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा हुआ होता है। जैन का प्रतीक चिन्ह का देखा ना सबने, उसके नीचे एक सूत्र लिखा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी हम सारे ही जीव परस्पर एक दूसरे से उपग्रहित है, जुड़े हुए हैं, संयुक्त है। तो सहयोग तो लेना ही है, बिना सहयोग लिए तो जी ही नहीं सकते। लेकिन सहयोग के लिए हमें दीन होने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज मेरे को हेल्प कर दो ना, ऐसा कहोगे तो अपनी आत्मा की चमक खो बैठोगे। पैसा मिल भी गया तो समृद्धि नहीं आएगी, और पैसे से ही समृद्धि आती हो ऐसा नहीं है। समृद्धि आती है भावों में आत्मविश्वास होने से। तीसरा फार्मूला समृद्ध होने का, अपनी योग्यताओं पर पूरा भरोसा हो, तो ही आप समृद्ध हो सकते हो। अपनी योग्यताओं पर पूरा भरोसा हो, है या नहीं, आपसे पूछती हूँ, है? अगर आपको अपनी योग्यताओं पे पूरा भरोसा है तो कुछ पॉइंट्स आपके अंदर नहीं होंगे, है या नहीं, वो आप अपने आप को तोलना। मैं वो पॉइंट्स बताती हूँ, अगर वो पॉइंट्स आप में मिलते हैं यानी योग्यता पे भरोसा नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, ये वर्ड निकलता है मुंह से, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा? अब तक तो हुआ नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत में है भी या नहीं है। बहुतों को नहीं मिला, मिलना वाकई मुश्किल है, आसान थोड़ी है कि जो चाहूं सब मिल जाए। मुझे क्या पता किस्मत में क्या लिखा है, और सारे काम मेहनत से ही थोड़ी हो जाते हैं। कर भी लेता, लेकिन मेरे साथ किसी ने दिया ही नहीं। सब स्वार्थी है, जरूरत होती है तो काम आते हैं, पूछते हैं मेरे को, जब उनका काम निकल जाता है सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। These are sentences
हमारे मुंह से निकलते हैं। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस हमारे मुंह में से निकलता है, हमारी सोच में घूमता है, हमारे चिंतन का विषय बनता है, इसका मतलब यह है हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस आपके मुंह से कभी भी नहीं निकलता है तो आपको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। ठीक है। समृद्ध होने का तीसरा सूत्र, अपनी योग्यताओं पर पूरा भरोसा हो। मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए मुझे हर परिस्थिति को हैंडल करना भी आता है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी जरूरतें सदा पूरी होती है। यह सेंटेंस किसके अंदर है? और किस किस के अंदर है? मैं विश्वास करता हूं कि मेरी सारी जरूरतें हमेशा पूरी होती है। अगर ये सेंटेंस आपके अंदर है तो आप में आत्मविश्वास है, आप समृद्ध हो और अधिक समृद्ध बनोगे। और इसके विपरीत सोच है कि बहुत चाहा पर मिला नहीं, हर किसी को मिलता नहीं। जैसे लोग गाना गाते हैं, हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, और पैसे वाले कहेंगे पैसा जिंदगी में। जिसको पैसे का अभाव है वो कहेंगे पैसा हर किसी को नहीं मिलता, धनवान हर कोई नहीं बनता। तो जो इस तरह का गाना गाता है उस व्यक्ति को अपनी योग्यता पे भरपूर आस्था नहीं है। नियम से मेरी जरूरत मुझे मिलती ही है और आज दिन तक मिली ही है। अगर ऐसा विश्वास है यानी हम समृद्ध हैं, समृद्ध होने के योग्य हैं और अधिक समृद्ध होते जाएंगे। तीसरा फार्मूला, 3 फार्मूले हो गए। पहला क्या था? स्माइल इन योर आईज। सेकंड, स्पीच हमेशा पॉजिटिव हो, अदीन हो, जिसमें कोई तरह की दीनता, हीनता, चिंता, परेशानी ये शब्द ही ना हो, बीमारियों की चर्चा ही ना हो, दुखों की चर्चा ही ना हो। तीसरा सूत्र, फुल कॉन्फिडेंस, अपनी योग्यता पर आस्था। ठीक है, 3 सूत्र हो गए, हम समृद्ध हैं पक्का। हमारी समृद्धि में कहीं कोई शंका नहीं है। अब सवाल यह है कि हमें तो और अधिक समृद्ध होना है। जितने आज हम समृद्ध हैं हमें उससे और अधिक समृद्ध होना है। तो आओ, हमें और अधिक समृद्ध होने के पहले कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए जो समृद्धि के विपरीत है, जिसका नाम है दरिद्रता। एक है समृद्धि और समृद्धि का ऑपोजिट वर्ड है दरिद्रता। ठीक है, वो दरिद्रता क्या होती है उसको भी जान लें, ताकि अगर वो कहीं हमारे भीतर बाहर चारों ओर हो तो उसको निकाल कर फिर हम और आगे समृद्ध होने की यात्रा पर बढ़ पाएं। दरिद्रता 4 तरह की। पहली दरिद्रता है शरीर की दरिद्रता, काया की दरिद्रता, बॉडी वाइज दरिद्र होना। वो कैसे? काया से दरिद्र, ये क्या बात हुई? अंधा, काना, बहरा, लूला, लंगड़ा होना केवल इतनी ही बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि अंधा, काना, बहरा, लूला, लंगड़ा दरिद्र भी हो।
लेकिन वह व्यक्ति दरिद्र है जिसके पास में पूरा सुंदर स्वस्थ शरीर है, लेकिन वो अपने शरीर का उपयोग ही नहीं करता। ए जरा पानी लाना, ए जरा खाना लाना। देखो बाहर पान की दुकान तक भी मैं चल के नहीं जा सकता, गाड़ी लाओ, पार्किंग से गाड़ी निकालना जरा। जो अपना काम करने में राजी ही नहीं है, अपना छोटे से बड़ा हर काम दूसरों पर डालने की आदत पाल चुका है, वह व्यक्ति काया से दरिद्र है। शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, शरीर में क्षमता है, काम कर सकता है, लेकिन फिर भी सामान किसी और से उठवाएगा, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं अपना सामान खुद कैसे उठा लूं। ये सोच किस में ज़्यादा है, भारतीयों में या विदेशियों में? फॉरेनर्स जितने आते हैं यहाँ पर, अपना सामान देखा नहीं उनको कितनी अच्छी तरह से पैकिंग करके आते हैं। हाँ, उनको 3 महीने भी रहने हो, 2 महीने भी रहना हो, सामान उतना ही होता है जितना वो कंधों पे उठा सकते हैं। और हमारे यहाँ के लोगों को अगर 10 दिन के लिए भी कहीं जाना हो तो इतना तो सामान भर के लेकर जाएंगे, और अपना सामान अपने कंधे पे उठाने में तो वो इंसल्ट फील करते हैं। और जरा गाड़ी से निकाल करके खुद के घर तक भी लाना हो तो सोचते कोई और देख ना ले मेरे को कि मैं इतने बड़े अंकल जी होकर के सामान खुद का खुद उठा रहा हूँ। हमारे अंदर कितने गलत मापदंड स्थापित हो चुके हैं कि हमें अपना काम खुद करने में शर्म आती है, और केवल ये सोच इंडियंस में है। बाहर की दुनिया के किसी आदमी को अपने घर का टॉयलेट साफ़ करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वहाँ टॉयलेट साफ़ करने के लिए कोई बाहर से आदमी नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ हम सोचते ये काम हमारा थोड़ी है। छोटे थे तो मम्मी का था, और बड़े हो गए तो वाइफ का है। क्यों जी? अपना काम हम कैसे कर लें? अगर ये काया वाली दरिद्रता मौजूद है तो अभी समृद्धि में कुछ पॉइंट्स की कमी है। समृद्ध जीवन वो है जो किसी भी छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। चाय की ज़रूरत है तो पत्नी को नींद में से उठा के नहीं कहेंगे भाई साहब कि मुझे चाय पिलानी है, पीनी है, खुद जाके चाय ले आएंगे। ऐसा कोई है आप में से? शर्म मत करो, हो तो बता दो, तब ठीक है। काया से कोई दरिद्रता नहीं होनी, पहला पॉइंट क्लियर। अपना काम खुद करने में कोई शर्म फील मत करो, और जितने काम आपको लगते हैं कि आप दूसरों पे डाल रहे हो और दूसरे लोग आपका कर रहे हैं, जरा देखो कि दूसरों से काम करवाने से आपके अंदर कोई न कोई ईगो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अक्सर हो रहा होगा। ईगो सेटिस्फेक्शन मिलता है जब कोई दूसरा हमारा काम करता है तो, और ये जो ईगो आता है यह हमारी बहुत बड़ी समृद्धि में एक घुन की तरह, एक दीमक की तरह लग जाएगा, और वह घुन ऐसा लगेगा कि दिखलाई भी नहीं पड़ेगा और सारी समृद्धि की सुंदर इमारत को दहा करके खत्म कर देगा। इसीलिए इस काया की दरिद्रता होता है। दूसरा है वाणी की दरिद्रता। वाणी की दरिद्रता कैसे? मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आप मेरे लिए चाय लेकर आए, मैंने ध्यान अखबार में ही रखा और चाय पी ली, लेकिन एक पल के लिए भी आंख उठा करके आपको देखा नहीं, चाय के लिए थैंक यू नहीं बोला, और आपको भी चाय पीने के लिए कुछ भी नहीं कहा। ऐसा बहुतों के घर में होता है, जिनको अपने वचन को हिलाने में बड़ी दिक्कत होती है, जिनको किसी को थैंक यू बोलने में बहुत जोर आता है, किसी के उपकारों को मानकर ऑब्लाइज होने में बड़ी शर्म फील होती है कि मैं कैसे बोलूं कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मैं उनको कैसे फील कराऊं कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। हमें बोलने में बड़ी कठिनाई आती है, और खासकर ट्रेडिशनल इंडियन मेंटालिटी वाले लोगों के अंदर ये स्पेशल सोच होती है कि मैं मानता हूँ तुमने अच्छा किया, लेकिन इसमें कहना क्या,
वे कहते इसमें कहने वाली क्या बात हुई? अगर पत्नी ने सर्दियों की रात में 12 बजे भी तुमको गर्म चाय पिलाई या गर्म खाना खिलाया तो तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं निकल पाते, लगता है यार इसमें क्या बात है, पत्नी हो तो करेगी काम, उसका तो काम है ये काम करना। अगर हमारे में ऐसी सोच है तो हम वचन से दरिद्र है, और वचन से दरिद्र बहुत बड़े सर्कल को कभी प्राप्त नहीं करेगा, बहुत बड़ी दुनिया का सहयोग कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वचन की दरिद्रता आदमी के अंदर में बहुत क्वालिटीज हो तब भी उसकी क्वालिटीज को दुनिया के सामने प्रकट होने से रोक देगी, उसको बहुत बड़ी दुनिया की मदद लेने में, सद्भावना लेने में बाधक बन जाएगी वचन की दरिद्रता। और वचन की दरिद्रता कई कई रूपों में समझो, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब हमें दूसरों को बधाई देनी होती है। किसी ने नई ड्रेस पहनी, कोई नई गाड़ी लाया, किसी के घर का मुहूर्त है, किसी के बच्चा जन्म हुआ, किसी के घर में शादी होकर नई बहू आई है, किसी के घर में कुछ भी खुशी का माहौल है, अपने घर में है, दोस्त के घर में है, पड़ोसी के घर में है, किसी रिश्तेदार के घर में है। कई लोग तो खुश होकर के उनको बधाइयाँ देते हैं, और कई लोग कहते हैं इसमें बधाई क्या देने, ठीक है सारे लोग खुशियाँ मना रहे, इट्स ओके। कई लोगों को दूसरों के खुशियों में शरीक होना और बधाइयाँ देना नहीं आता है या नहीं? इवन देन आपने अच्छा खाना कहीं खाया हो तो कई लोग तो तारीफ भी नहीं कर पाते। किसी से दो ज्ञान की अच्छी बात भी सुन ली हो तब भी हम उनको खुश होकर के थैंक यू नहीं कह पाते। हम कहते लो जी महाराज साहब का तो काम ही था व्याख्यान देना, दे दिया। मंगल पाठ सुना, पीछे से पीछे निकल गए, कौन महाराज साहब को जाकर के इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करे। ये वचन की दरिद्रता है। अगर हम आभारी नहीं बनते, बोल करके अपना धन्यवाद का भाव प्रकट नहीं करते, बोल करके किसी को शाबाशी नहीं देते, किसी को बधाई नहीं देते, किसी की तारीफ नहीं करते, किसी का हौसला नहीं बढ़ाते, किसी को प्रेरणा नहीं देते, तो हम वचन से दरिद्र है। और वचन से दरिद्र व्यक्ति भी अपनी समृद्धि के बहुत बड़े पायदानों पर कभी नहीं चढ़ पाएगा। इज इट राइट? हम में से कोई है जो ये फील करता हो कि हाँ मुझ में ये वचन की दरिद्रता थोड़ी बहुत है, आज से नहीं रहेगी, ऐसा कहने वाले लोग हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। वचन की दरिद्रता ना रहे, तुरंत धन्यवाद दो, खुश होकर के फील करके वे बोलो। बोलना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते मैंने महसूस किया कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं बोला नहीं, रिश्ते अच्छे बने नहीं। अच्छी बातों को बोलने में कोई पाप नहीं है, जरूर बोलिए तो वचन की दरिद्रता हट जाए। तीसरी दरिद्रता है दिमाग की। दिमाग की बड़ी दरिद्रता है। अब दिमाग की दरिद्रता कैसे है कि इतना बढ़िया मस्तिष्क है लेकिन हम तो सही जगह पर इसका उपयोग ही नहीं करते। जैसे हम छोटे बच्चों को नहीं कहते तो दिमाग लगा थोड़ा सा, तू कर क्या रहा है, इस पे दिमाग लगा। अगर हम किसी का सुनते होते ना तो शायद हमें भी बड़े लोग यही कहते, जरा तो दिमाग लगाओ, कर क्या रहे हो। हकीकत है दिमाग सबके पास है, लेकिन दिमाग का उपयोग बहुत थोड़े लोग करते हैं। क्यों थोड़े करते हैं? क्योंकि हम सबको रेडीमेड माल चाहिए, रेडीमेड सुख सुविधा के साधन चाहिए, रेडीमेड भोजन चाहिए। सब चीज़ें रेडीमेड हो जाए, आर्टिफिशियल हो जाए, अपने दिमाग का प्रयोग काहे को करें? थोड़ा सा प्रयोग करो। कितने सारे काम हमारी जिंदगी के ऐसे हैं जो हम खुद ही कर सकते हैं।
कितने सारे काम ऐसे हैं जो हम बार बार दूसरों से करवा रहे हैं, उसके लिए पे भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वो इल्म हमें खुद को ही आ जाएगी, वो बातें हम ही सीख जाएंगे। लेकिन दिमाग से बड़े आलसी है। कई लोग तो इतने आलसी होते हैं कि अगर उनके सामने कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो उनके दिमाग पे बोझ पैदा कर रहा है, तब भी वे उस प्रोग्राम को चेंज करने की मशक्कत नहीं करते कि चल रहा है तो चलने दो। अरे भैया बहुत हो गया, इतनी खबरें सुन ली, अभी चेंज भी कर दो। लेकिन चल रहा है तो चलने दो। तो दिमाग पर बोझा पड़ रहा है, लेकिन दिमाग का प्रयोग करके उस बोझे को हटाया जा सकता है। लेकिन कौन हटाए? हमें लगता है कि जब हटना होगा तो हट जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, किस्मत में लिखा होगा तो काम खुद में खुद हो जाएगा। इसमें दिमाग क्यों को लगाने का? दिमाग का प्रयोग करने में आलसी आदमी इंडिया का है या फॉरेन का है? हाँ, इंडिया का है। और वो थोड़ा भी जब दिमाग का प्रयोग करता है तो फॉरेन में जाके नौकरी कर लेता है। नहीं करता? थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग किया तो सीधा फॉरेन पहुंच गया, और इंडिया में रहता है तब तक दिमाग का प्रयोग ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आजू बाजू वाले सारे लोग सिखाते हैं, करना क्या, मिल रहा है ना, बहुत है, तेरा काम हम करके दे रहे हैं ना, तू क्यों सोचता है, तेरे को सीखने की जरूरत क्या है, फिर हम क्या करेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारी, हमारी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा दूसरे लोग ही तय करते हैं, दूसरे लोग ही तय करते हैं। हम अपना दिमाग लगाने की चेष्टा भी नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, हम इस दिमाग का प्रयोग करके कितने लोगों के वेलफेयर में काम आ सकते हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते? जैसे आप सब के अंदर बहुत अच्छा इंजीनियर छुपा है, बहुत अच्छा डॉक्टर छुपा है, बहुत अच्छा वकील छुपा है, बहुत अच्छा एडवाइज़र छुपा है, लेकिन आप सब के चारों ओर सराउंडिंग में ही, चाहे अपार्टमेंट में, चाहे गली में, मोहल्ले में, पार्क में, स्थानक में, बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं। विसंगतियां बोले तो ऐसी कुछ ना कुछ छोटी मोटी अड़चने हैं जिनका आप बड़े आराम से दिमाग का प्रयोग करके ठीक कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन पता आप क्या सोचोगे? अपने को क्या, हफ्ते में एक बार तो जाना पार्क में घूमने के लिए, क्यों सोचना कि इस पार्क को कैसे मेंटेन करना चाहिए। हफ्ते में एक बार तो जाना अहिंसा हॉल खार में, क्यों सोचना कि यहाँ की व्यवस्थाओं को कैसे और सुंदर किया जा सकता है। हमें क्या लेना देना, हम अपने दिमाग का प्रयोग ही क्यों करें। अच्छा, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो ठीक है ना, लोग बार बार थोड़ी आते हैं यहाँ पे, आएंगे फिर चले जाएंगे, दोबारा तो नए लोग आएंगे। अब नए लोग आएंगे, उनको बुरा लगेगा, भला लगेगा, उनको क्या पता कि ये व्यवस्थाएं कब से चल रही है, छोड़ो। हमारी इंडिया में इतने सारे सुंदर स्थान इसलिए असुंदर बने पड़े हैं क्योंकि कोई भी आदमी अपने दिमाग का सही उपयोग वहाँ पे करना नहीं चाहता। वो घूमेगा, कहेगा कि गलतियां हैं और बाहर आ जाएगा, लेकिन गलतियों को ठीक करने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग, और बहुत आसान है कार्य करने चलो ना तो काम बहुत आसान है और बहुत कम समय में बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। लेकिन हम इतना भी जहमत उठाने को तैयार नहीं होते। और कुछ लोग हैं जो ऐसी जगह पर दिमाग का प्रयोग करते हैं और दुनिया में हीरो बन जाते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी झाड़ू उठाए, देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठाए, निष्पक्ष होके देखो, ये देश की गरिमा है, ये देश की गरिमा है। निष्पक्ष होके देखो, ये देशवासियों की कोई गरिमा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इससे गरिमा पाली, इससे लोगों के दिलों में राज कर लिया, अपने नंबर बढ़ा लिए। क्यों? प्रधानमंत्री होकर के झाड़ू उठा रहा है।
बात यह है, तुम्हें झाड़ू उठाने की जरूरत पड़ी, सबको तो शर्म से आंखें नीचे कर लेनी चाहिए थी कि हम देशवासियों को इतना तो ख्याल रखना पड़े कि कम से कम हम जिसको अपना लीडर बना रहे हैं उसको हमारे लिए झाड़ू ना उठाना पड़े, अपनी सफाई खुद ही कर ले। लेकिन हम में से किसी को फिर भी कोई शर्म नहीं आई। हम अभी भी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने घर को साफ करेंगे, पड़ोस में कूड़ा डालेंगे। तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, एग्जाम्पल है। ऐसी हजारों उदाहरण हमारे घर में आए दिन होते हैं जहां हम छोटे से दिमाग का छोटा सा उपयोग करके सारी अव्यवस्थाओं को क्षण में दूर कर सकते हैं। तो दिमाग की दरिद्रता रहेगी तो समृद्धि नहीं आ पाएगी। सॉरी, समृद्धि तो है ही तैयार, लेकिन बात यह भाई साहब दिमाग का सही उपयोग तो कर लो। ठीक है, इज इट राइट? चौथा पॉइंट भी कर ले। असमृद्धि यानी दरिद्रता चौथी कहाँ है? काया में, वाणी में, दिमाग में, चौथी दिल में। चौथी है दरिद्रता दिल में। अभी दिल में कौन सी दरिद्रता है? दिल में बहुत बड़ी दरिद्रता है कि दिल दूसरों की खुशियों को देख करके खुश होना नहीं जानता है या नहीं? ये दिल की दरिद्रता है। जब तक दिल की दरिद्रता है तब तक समृद्धि के सूत्र किसको सिखाए जाएंगे? तो सबसे पहले दिल को विशाल बनाओ, दूसरों के प्रति प्रेम से भरे, सहयोग की भावना से भरे। परिचित हो या अपरिचित हो, किसी भी आदमी की जिंदगी में अगर मेरी वजह से मुस्कुराहट आ सके, मेरी वजह से उसकी जिंदगी में कुछ प्रेरणा आ सके, अथवा मैं अपने दिल की सद्भावनाओं से उसका कुछ सच्चा साथी बन जाऊं, तो मेरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। विश्वास करो, निस्वार्थ प्रेम लुटाने वाला अमीर होता है, समृद्ध होता है। निस्वार्थ प्रेम लुटाने वाला समृद्ध होता है। इसीलिए साधु संत कभी गरीब नहीं होते। हम कभी गरीब होते ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम निस्वार्थ है, हमारा दिल विशाल है। दिल की समृद्धि बड़ी समृद्धि है। और जब दिल की समृद्धि होती है ना, तो चाहे घर में सामान थोड़ा हो, लेकिन आदमी मिल बांट कर खाता है। सामान ज्यादा है या कम है, महत्वपूर्ण बात है मिल बांट कर खाने की आदत है या नहीं है। शेयरिंग करना और केयरिंग करना आता है या नहीं आता है? अगर शेयरिंग और केयरिंग नहीं आती है तो भाई साहब पैसे वाले तो हो सकते हो, लेकिन समृद्ध नहीं हो सकते। कागज के नोट तो इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन दिल की अमीरी कहां से लाओगे? दिल की अमीरी लानी है तो दिल को बड़ा बनाओ। परवाह मत करो वो कौन सी जाति का है, वो कौन से धर्म का है, वो भाई भतीजा लगता है या नहीं लगता है, वो मेरे गुरु महाराज का ही चेला है या नहीं है, वो मेरी परंपरा को फॉलो करता है या नहीं करता है। आप सबके लिए बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्तों के सहयोग और सद्भाव रखो। सहयोग का भाव और सद्भाव रखो, दिल विशाल हो गया। जो दिल विशाल तो वैभव विशाल, एक सूत्र है। जो दिल टूका तो वैभव कूका, जीवन चूका। दिल विशाल होगा तो आप कभी गरीब रह ही नहीं सकते, क्योंकि गरीबी केवल पैसों की थोड़ी होती है। जब कहीं जाना था और गाड़ी की जरूरत थी, आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन आपके मित्र ने कहा चल मेरी गाड़ी में, आप गाड़ी में गए। जिस चीज की जरूरत थी आपके मित्रों ने दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि आप हमेशा मित्रों के साथ सद्भावित होते हो, उनकी खुशियों में खुश रहते हो, और उनके लिए छोटे मोटे जो आप काम कर सकते हो वो सारे काम करने में तत्पर रहते हो। कोई आपको पराया समझता ही नहीं है, क्योंकि आपके मन में किसी के लिए परायेपन का भाव ही नहीं है। आपके मन से परायेपन का भाव निकल जाए, यह है दिल की समृद्धि। अभी कोई हमसे ईमानदारी से पूछे कि कितने अपने हैं आपके और कितने पराये हैं आपके,
ईमानदारी से जवाब देना, आदर्शों की बातें मत करना, क्योंकि वो तभी अभी आपने सुनी है। कितने अपने हैं आपके और कितने पराए हैं आपके? बताओ, थोड़े अपने हैं, पराए ज़्यादा है, या थोड़े पराए हैं और अपने ज़्यादा है? बताएंगे? हाँ, अभी पराए ज़्यादा है, अपने थोड़े। ईमानदारी की बात, ठीक है ना? और मुझसे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ कोई पराया ही नहीं है। हकीकत है, कोई पराया ही नहीं है। हम कहीं चले जाए, किसी से मिलें, हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम अनजान से मिल रहे हैं, हम पराए लोगों के बीच में हैं। जैसे कई लोग हमें मिलते हैं तो कहते हैं, महाराज साहब आप नॉन जैनों के गांव में आपको गोचरी कहाँ मिलती होगी? मैं बहुत हंसती हूँ। मैं कहती हूँ कि कई बार जैनियों से ज़्यादा सेवा नॉन जैन करते हैं। आप क्यों सोचते हो कि वो नॉन जैन है? क्यों सोचते हो कि वो गोचरी नहीं देते होंगे? क्यों नहीं देते होंगे? वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, कोई पराया है ही नहीं। तो अपने दिल को इतना विराट बनाओ कि कोई आपको पराया ही ना लगे, तो आप समृद्ध और अधिक होने के काबिल हो। अगर ये 4 तरह की दरिद्रता आज की रात में ही खत्म कर लेते हो तो कल हम समृद्धि के नए सूत्रों पे आगे चलेंगे, ठीक है? तैयार हो छोड़ने को? 4 दरिद्रता: काया की, आलस छोड़ दो; वचन की, बोलना, धन्यवादी बनना, आभारी बनना शुरू करो, बोलना शुरू करो; मन की, दिमाग का उपयोग करो, सदुपयोग करो; और चौथी, दिल की दरिद्रता को छोड़ दो, दिल को विशाल बनाओ और आराम से कह सको कि कोई पराया नहीं, कोई पराया नहीं इस जगह में। अगर तुम अपनाना चाहो, अगर तुम अपनाना चाहो तो कोई पराया नहीं है। और पराये को अपना बनाने का सूत्र क्या है? जो हमने सबसे पहले गाया था, मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटें मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी। जीना वही जीना